अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4। आई एम सबा, योर साइंस टीचर। हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। आज हम बात करने वाले हैं द ह्यूमन हार्ट के बारे में कि जो हार्ट है वो क्या क्या फंक्शंस कैरी आउट करता है। तो आए आगे चल के इसके बारे में हम और जानते हैं। What we're studying today is the human heart. In the previous lectures for the chapter number 1 हमने बात की है ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या क्या फंक्शंस कैरी आउट करता है, उसके क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द एंटायर बॉडी। लेकिन अब हम उससे अगले इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात कर रहे हैं, द हार्ट। जितना कि ब्रेन हमारे लिए अहम है, सारे के सारे फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए वो हार्ट के सपोर्ट के बगैर उनको नहीं कर सकता। तो हार्ट भी एक बहुत ही अहम ऑर्गन है और इस वजह से आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इन दिस लेक्चर, इन द लेक्चर आफ्टर इट, टू अंडरस्टैंड कि हार्ट जो है वो क्या क्या काम करता है और किस तरह से करता है। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। द हार्ट इज अ मसल। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक मसल होता है। इट्स जॉब इज टू पंप ब्लड ऑल अक्रॉस द बॉडी सो दैट ऑक्सीजन रीचेस द बॉडी। इसका काम ये होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है एक एक जगह पे, यहाँ तक कि आपके नेल्स तक, आपके टोज तक, हर जगह पे ब्लड पहुंचता है हार्ट के पंप करने की वजह से। और ब्लड पहुंचाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि ब्लड के अंदर है ऑक्सीजन, जिसकी हमारी सारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हार्ट जो है उस ब्लड को पंप करता है, ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और ब्लड के साथ हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन। तो बेसिकली ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी तक जो पहुंच रहा है हर ऑर्गन तक, वो हार्ट की वजह से पहुंच रहा है। ऑक्सीजन इज अ गैस दैट ह्यूमंस नीड टू लिव एंड ग्रो। ये आपके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। हम सांस लेने के लिए हर वक्त ऑक्सीजन जो है उसको इनहेल करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब हमने बात की थी कि जो ब्रेन था वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा था। जो हार्ट होता है बेसिकली वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। इसमें सर्कुलेशन हो रही होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह एक पूरी साइकिल चल रही होती है ऑफ ब्लड मूवमेंट एंड ऑफ ऑक्सीजन मूवमेंट। योर हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि हार्ट जो होता है उसका साइज क्या होता है, तकरीबन आपकी एक मुट्ठी के जितना आपकी जो फिस्ट होती है तकरीबन उतना आपके हार्ट का साइज होता है। इट्स ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मर्दों का स्पेशली अलग होता है, औरतों का अलग होता है। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई भी किया हुआ है। एवरेज साइज ऑफ अ वुमेन्स हार्ट इज 225 ग्राम्स। एक औरत का जो एवरेज यानी जो आमतौर पर यूजुअली साइज होता है उसके हार्ट का, वो क्या होता है, 225 ग्राम्स। 225 ग्राम का एक हार्ट का साइज होता है। 8 आउंसेस, ये तकरीबन अगर आप इसकी आउंसेस में मेजरमेंट निकालें तो वो बनता है। जबकि मर्दों का कितना होता है, 285 ग्राम, सो 285। और ये जो है ये तकरीबन 10 आउंसेस के इक्वल होता है। सो दिस एक्सप्लेन्स कि जो मर्दों का हार्ट होता है वो औरतों के हार्ट की निस्बत उसका साइज जो होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन फंक्शन जो है वो दोनों ओवरऑल सेम ही कैरी आउट करते हैं। आए आगे चल के देखते हैं कि वो क्या फंक्शन है। सो नाउ दैट वी डिस्कस्ड कि हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है। हार्ट का बेसिक फंक्शन है ब्लड को, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। और वो ये किस तरह से कर रहा है, वो ये कर रहा है अपनी हार्ट बीट्स की मदद से। अब हम पढ़ते हैं कुछ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि जो हार्ट है वो कितनी ज्यादा दफा बीट करता है इन एन ईयर, इन अ डे एंड इन अ मंथ। तो हार्ट जो है बीट्स अबाउट 37 मिलियन टाइम्स इन ईयर। 37 मिलियन टाइम्स इन 1 ईयर इज अ ह्यूज नंबर। तो हमारा जो हार्ट है वो 37 मिलियन टाइम्स एक साल में बीट करता है। दैट इज अबाउट 3 मिलियन टाइम्स अ मंथ। एक महीने में 3 मिलियन यानी तकरीबन 30 लाख दफा वो बीट कर रहा है। उस हिसाब से वो एक हफ्ते में 7 लाख दफा और एक दिन में 1 लाख दफा बीट करता है। आप सोचें एक ऑर्गन इतनी दफा बीट कर रहा है, इतना ज्यादा एक प्रोसेस है, इसको कैरी आउट कर रहा है ताकि आप जो है नॉर्मली फंक्शन कर सके, अपने रोजमर्रा के काम कर सके। आपको वो हार्ट बीट फील भी नहीं होती, आप इसके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन दैट इज टेकिंग प्लेस अबाउट 1 लाख टाइम्स इन अ डे। तो एक घंटे में तकरीबन 4200 दफा आपका हार्ट बीट करता है और फिर एक मिनट में अबाउट 70 टाइम्स। So over 1 beat is happening every second in your heart, in your body, and that is very fascinating क्योंकि इस हार्ट बीट की वजह से ही ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली आपकी बॉडी में पंप हो पाता है। 1 beat per second। फिर हम बात करेंगे द ह्यूमन हार्ट के बारे में। Now that we've discussed कि हार्ट जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, वो कितनी बीट्स कर रहा है पर सेकेंड, अगला सवाल आ जाता है कि हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। तो हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में। द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। आपके हार्ट के 4 हिस्से हैं, 4 चेम्बर्स हैं। पहला है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा है राइट एट्रियम, तीसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल और चौथा है राइट वेंट्रिकल। तो 2 एट्रियम्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट राइट का इनको हमने लेबल दिया हुआ है। और ये क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसके लिए हम आगे चलते हैं। So children, over here you can see a diagram of the heart. It's a mere representation of एक हार्ट किस तरह का दिखता है, उसके चारों चेम्बर्स किस तरह के होते हैं। यहाँ पर हमने चेम्बर्स को लेबल भी किया हुआ है। ये वाला जो है ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, क्योंकि आपके हार्ट की राइट साइड पे है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल अलाइंड होते हैं, एक ही साइड पे होते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो ये सारे जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हार्ट की जो बीटिंग है, जो उसकी पंपिंग ऑफ ब्लड है, वो सब अच्छे से सर्कुलेट हो पाए। हम पढ़ लेते हैं कि वो हार्ट जो है वो किस तरह से करता है, ये फंक्शन किस तरह से करता है। ब्लड दैट इज विदाउट ऑक्सीजन, तो जिस खून में ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोज फ्रॉम राइट एट्रियम, यहाँ से राइट एट्रियम से वो दाखिल होता है, टू राइट वेंट्रिकल, और नीचे राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, एंड देन टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन। तो जो खून हमारी बॉडी में आ रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो यहाँ राइट एट्रियम से एंटर करेगा, वेंट्रिकल से गुजरेगा और यहाँ ऊपर जाकर लंग्स की तरफ को चला जाएगा। अगर हम उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखा दें तो वो लंग्स की तरफ चला जाएगा, और लंग्स में जाके वो क्या करेगा, लंग्स में जाके जो लंग्स है वो उसको ऑक्सीजनेट करेंगी, उसमें ऑक्सीजन डालेंगी ताकि फिर वो ब्लड जो है पूरी बॉडी में भेजने के काबिल हो जाए। उसके बाद क्या होता है, ब्लड विद ऑक्सीजन, अब जिस ब्लड में ऑक्सीजन आ चुका है, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट कर चुकी हैं, वो क्या करता है, वो फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, वो लेफ्ट एट्रियम में दाखिल होता है। अब लंग्स से होकर वापस यहाँ से एंटर होगा लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पर ओवर हियर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, एंड देन टू द होल बॉडी। तो यहाँ से एंटर होकर वापस बाहर जाकर वो कहाँ चला जाएगा, आपकी पूरी बॉडी के अंदर। इन दैट वे ब्लड इज बीइंग सर्कुलेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहे हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से वो जाता है आपकी लंग्स में, और लंग्स से फिर वो वापस जब ऑक्सीजन के साथ वापस आते हैं तो लेफ्ट एट्रियम से दाखिल होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर वो फिर बाकी सारी बॉडी में वहां से स्प्रेड होता है। सीनियर क्लासेस में आप हार्ट के और भी डिटेल स्ट्रक्चर्स और डिटेल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कैसे हो रही है सारी मूवमेंट, ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जा रहा है, इन दोनों ऑर्गन्स के दरमियान कौन से वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड को एक तरफ भेजते हैं और दूसरी तरफ जाने से रोकते हैं, वो सब आप सीखेंगे। बट अभी के लिए आपके लिए बेसिक्स जानना जरूरी है और काफी है कि क्या हो रहा है। हार्ट जो है उसके ये चारों चेंबर्स हैं, दो जो है वो साथ काम करते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक साथ काम करते हैं, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ काम करते हैं। ये दोनों जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करते हैं उसको लंग्स में भेजने के लिए, और ये दोनों जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करते हैं उसको बाकी सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो दैट विल बी इट अबाउट द हार्ट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेसन में इसके ऊपर फर्दर एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।